डाउट भी देखने हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चल रहा था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है ना। पिछली क्लास जो करी थी हमने, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे। अब आज 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर जो डाउट होंगे वो डाउट देख लेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले टॉपिक के डाउट थे। ठीक है, एक सेकेंड। देखो हम करते हैं आगे इसी को कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन निकाल ले पहले। रिटायरमेंट, ये रहा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, अगर कोई पार्टनर व्हेन वन और सम ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज आल्सो सैक्रिफाइस, अभी तक हमने जो करा था उसमें कोई पुराना जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाते थे उसमें से कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करता था। अगर उसमें से कोई सैक्रिफाइस कर जाए तो मैंने आपको बोला था उसे भी क्रेडिट करेंगे। तो देखो कैसे होता है, उसको डील कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन में समझते हैं हम। ए, बी और सी तीन पार्टनर है, 6-4-5 का रेशियो है, 6:4:5। देयर कैपिटल 1,80,000 और 60,000 रुपए उनके कैपिटल हैं। बी रिटायर हो जाता है फर्म से एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी 11:4। यहाँ पे ध्यान देना, पुराना रेशियो 6:4:5 और नया रेशियो 11:4। और रिटायर कौन हुआ है? बी रिटायर हुआ है। बी रिटायर हुआ है, यहाँ पे ये बी रिटायर हुआ है बिजनेस में से। आगे ये कह रहे हैं, हाँ ब्लर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैं जूम कर दूंगा थोड़ा सा, तो बस इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। नेटवर्क तो मेरा बिल्कुल सही है एकदम, ब्लर कैसे हो सकता है? ठीक है, बी रिटायर हो गया, बस समझ लो, कोई बात नहीं। ब्लर है तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि पुराना रेशियो 6:4:5 है और नया रेशियो 11:4 है और गुडविल है फर्म की 1,80,000। बस इतना सेट कर लो अपने दिमाग में, ये याद हो गया होगा अभी। गुडविल है 1,80,000 फर्म की, पुराना रेशियो है 6:4:5 और नया रेशियो है 11:4। हाँ ठीक है, अब सही हो गया। तो देखो करते हैं इसको हम, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहला काम होगा हमारा, अगर पुराना रेशियो नया रेशियो दोनों दिया होता है तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो ये 20 क्वेश्चन है हमारी बुकलेट का, इसमें हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। देखो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जरा बात करते हैं ए की। ए बच गया ना बिजनेस में, बी रिटायर हो गया है, तो बचा हुआ पार्टनर कौन है? ए। ए का नया रेशियो है 11/15, 11:4, और माइनस पुराना रेशियो है 6/15। तो 11 - 6, ये 5/15 पॉजिटिव आया। ये 5/15 क्या आया? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? गेन। ये हो गया गेन। ये ए के लिए बात हो गई। ठीक है, अब आते हैं सी। बी तो रिटायर हो गया है, सी का नया रेशियो है 4/15 माइनस पुराना रेशियो है 5/15। 4 - 5 करोगे तो -1/15 आ जाएगा। नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया? सेक्रीफाइस। इसका मतलब जो पार्टनर सी है उसको सेक्रीफाइस हो रहा है 1/15 का, क्योंकि हमने न्यू में से ओल्ड माइनस करा है। बात समझ आ गई यहाँ पे? अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने कि जिस पार्टनर को फायदा होता था वो कंपनसेशन देता था। किसको? जिसको नुकसान होता है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो ऑलवेज नुकसान होता है, हमेशा ही होता है। लेकिन इस बार जो रिमेनिंग पार्टनर, जो बचा हुआ पार्टनर है बिजनेस में, उसको भी नुकसान हो जाएगा बेचारे को फ्यूचर में, तो इसको भी कंपनसेशन देगा ए। तो एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए अपने कैपिटल को कम करेगा। टू, सीज कैपिटल,
सी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, और जो रिटायर हुआ है वो तो सेक्रीफाइस करता ही करता है, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब बात है कि अमाउंट कैसे जाएगा सर, तो अमाउंट ऐसे जाएगा, फर्म की गुडविल है 1,80,000 और इसमें ए को फायदा होगा 5/15, तो पहले इसका फायदा पता लगा लो। फर्म की गुडविल में, फर्म की गुडविल में इसको कितना फायदा होगा, 1,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15, 60,000 रुपए, 60,000। फिर इसके बाद आप ये देख लो कि भैया इसको नुकसान कितना हो रहा है, सी को, ये रहा 1/15 आपके सामने रखा हुआ है, तो इसको नुकसान हो रहा है भैया 1/15, तो 1,80,000, 1,80,000 इंटू 1/15 इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, तो ये 12,000। और रिटायरिंग पार्टनर का फर्म की गुडविल में कितना शेयर होना चाहिए था, 1,80,000 इंटू रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, पुराना रेशियो था 6:4:5, तो 4/15, ये इसका 4/15 फर्म की गुडविल में होना चाहिए था, तो ये इसको दे दो, तो 4/15 ये 48,000, बस हो गया। एंड नरेशन हो जाएगी बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड, या बीइंग द गुडविल एडजस्टेड, कुछ भी करना लेकिन नरेशन लिखना जरूर है, और फॉर्मेट में करना है एग्जाम में। ये तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए ऐसे कर लेते हैं। बात समझ आ गई मेरी? ठीक है, यहां तक सबने लिख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन में करने के लिए दे रहा हूं आप लोगों को, अभी अभी करके बताना है, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर। एग्जाम्पल लिखें, एक पार्टनर है अमर, एक है राम, फिर एक है मोहन, और एक है सोहन। ये बिल्कुल जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है पूरा वैसा ही लिख रहा हूं मैं, नाम भी नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा। अमर, राम, मोहन, सोहन, इनके बीच में पुराना रेशियो 2:2:2:1, और फिर नया रेशियो 5:1:1। इसका मतलब कौन रिटायर हो गया, सोहन रिटायर हो गया। तो ये लो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि जो सोहन है वो रिटायर हो गया, क्योंकि इसका नया रेशियो नहीं है, मतलब सोहन की रिटायरमेंट हो गई। सोहन यहाँ पे रिटायर हो गया, पुराना रेशियो नया रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म ₹70,000। जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की। दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है ये, दिल्ली 2017 में आया था। जल्दी करो, गुडविल की एंट्री करनी है हमें। फर्म की गुडविल 70,000 है, तो उसके लिए पहले हमें गेन सैक्रिफाइस पता लगाना पड़ेगा, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। करो, मुझे करके दिखाओ सभी। एंट्री के लिए जगह छोड़ देते हैं, मान लो थोड़ी। वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जगह कम है तो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। मुझे सोहन को छोड़ के बाकी सबके लिए कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब अमर के लिए कैलकुलेशन करनी है। अमर का नया रेशियो 5, 1, 6 और 1, 7। 5/7 माइनस पुराना रेशियो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 2/7। तो 5 - 2 का मतलब ये हो गया 3/7। ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अमर के बाद राम, आर। आर के लिए कैलकुलेशन करनी है। पुराना रेशियो है नया रेशियो है 1/7 और पुराना रेशियो है 2/7। तो 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1/7 आएगा। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव में आ गया। इसके बाद राम के बाद बारी आएगी मोहन की। मोहन का पुराना है 2/7, नया है 1/7, पहले नया लिखना होता है, माइनस पुराना है 2/7, तो ये भी -1/7 का सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस बार।
दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो फायदा हो रहा है, जिसको फायदा होने वाला है, उसको डेबिट कर लो। समझ गए बात? लेकिन ए मत लिखना, पूरा नाम लिखना, ठीक है? तो अमर को डेबिट कर लो, तो अमर एस लगा के कैपिटल अकाउंट लिख लो या अमर कैपिटल लिख लो, एक ही बात है। अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। राम और मोहन को सैक्रिफाइस करना पड़ा है, और टू सोहन को तो रिटायरमेंट मिल गई है, तो टू सोहन कैपिटल, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा ही होगा, ये भी कंफर्म। बच्चे आए क्यों नहीं है? इनको क्या हो गया? 3:30 की जगह 3:45 पढ़ लेते हैं क्या? ये कहाँ गायब है सब? जिसको पढ़ना है चैप्टर वही गायब रहता है। इसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे? फर्म की गुडविल है 70,000। 70,000 में पहले तो इसका 1/7 कर लो, ये लो। 70,000 में इसका शेयर कितना है? 1/7। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/7। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/7। तो जरा निकालो कितना हुआ। 10,000 ये, 10,000 ये, 10,000 ये, तीनों को मिला के डेबिट कर लो। डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है तो 30,000। और नहीं तो 3/7 करके भी निकाल सकते हो। 70,000 का 3/7 करोगे तो भी 30,000 ही आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 4 नंबर में तो रहा होगा कम से कम, इससे कम में नहीं आता। हो गया सबका? लिख लिया सबने? ठीक। तो इस टाइप्स के और भी क्वेश्चन हमारे बुकलेट में हैं आगे। 22 है, 23 है, ये कर लेना आप लोग अपने आप ना। इसमें टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है अभी। ये क्या हो गया? यहाँ तो लाइन है, रूल्ड है, ये प्लेन पेज कैसे आ गया बीच में? अरे वाह, मशीन में जाना छूट गया क्या? भूल गया ये मशीन। हिडन गुडविल देखते हैं। देखो, रिटायरमेंट में भी हिडन गुडविल होता है। एडमिशन में तो हमने पढ़ा ही था, वहां पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ा अलग तरीका होता है वहां पे। यहाँ पे बड़ा सिंपल होता है हिडन गुडविल का तरीका। और एक ही दो क्वेश्चन होंगे बुक के अंदर, उससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं। एक आध दो ही एग्जाम्पल हैं, वही एक आध एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। आप लिख लो एग्जाम्पल मेरे साथ यहाँ पे। मान लो ए, बी और सी, तीन पार्टनर थे बिजनेस में। ओल्ड रेशियो था इनके बीच में 3, 2 और 1। न्यू रेशियो नॉट गिवन, नहीं दिया हुआ मान लो नया रेशियो। फिर ये कह रहे हैं जो सी पार्टनर था, ये वाला जो पार्टनर था, ये रिटायर हो गया। ये बिजनेस में से रिटायरमेंट ले लेता है, सी रिटायर हो जाता है। फिर नीचे एक लाइन लिखी है सीज कैपिटल, सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद एट रुपीज 88,000, 88,000 रुपए उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, सारी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद, मतलब बैलेंस कैरिड डाउन। ए एंड बी हैव अग्रीड, ए एंड बी हैव अग्रीड, अग्रीड टू पे, अग्रीड टू पे हिम रुपीज 1,10,000। ए और बी उसको 1,10,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम,
ऑफिस क्लेम, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 88,000 रुपए सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, लेकिन ए और बी कह रहे हैं ये लो 1,10,000 ले जाओ हमसे। तो किस खुशी में ले जाओ 1,10,000? ऐसा खुश होकर तो दे नहीं रहे होंगे, उसका गुडविल भी तो देना होता है ना इन्हें, क्योंकि भाई नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस रेशियो में ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो इनको फ्यूचर में फायदा मिलेगा गुडविल वाले अमाउंट में, तो वो भी तो देना पड़ेगा ना इन्हें, तो वो इसमें इंक्लूडेड है इसका मतलब। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ए और बी गेन कर रहे हैं तो एंट्री तो बिल्कुल आसान है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये तो जर्नल एंट्री होगी। अब एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बस। अमाउंट अग्रीड टू पे, कितना देने के लिए तैयार हैं, अमाउंट अग्रीड टू पे, कितना अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं, वो 1,10,000 और माइनस सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, माइनस सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसके जो कैपिटल का बैलेंस है, मतलब जो हमें उसका कैपिटल का अमाउंट वापस करना है, वो 88,000 है, लेकिन हम उसे 1,10,000 देने के लिए रेडी हो गए, मतलब 22,000 रुपए एक्स्ट्रा हम उसको गुडविल के दे रहे हैं। और ये सीधे सीधे सी की गुडविल है, ध्यान रखना, फर्म की गुडविल नहीं है ये सीज शेयर ऑफ गुडविल है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी बिल्कुल भी दिमाग में। सीज शेयर ऑफ गुडविल जो एडमिशन में निकालते थे 3-4 स्टेप लगा के, वो फर्म की गुडविल आती थी, तो बहुत दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि वहां करते थे तो गुडविल फर्म का निकलता था, यहाँ करते तो सीधा पार्टनर का निकल गया। ठीक है, तो ये सी का शेयर आ गया डायरेक्ट, तो आपको सी को देने हैं 22,000, दे दो इसको। और गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो वही हो जाएगा ये 3:2, जब कुछ मेंशन नहीं है तो बांट दो 3:2 में। 22,000 इंटू 3/5 और 22,000 इंटू 2/5, कितना होगा ये? 22,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 13,200 और बाकी का 8,800। ये हो गया हिडन गुडविल भी। चले आगे। कौन है जो बार बार लेफ्ट हो जा रहा है क्लास? देखो गुडविल मैंने करा दिया जितना कराना था, मैं कुछ असाइनमेंट भेज दूंगा और वो असाइनमेंट बिल्कुल जमा कराने हैं टाइम पे। अब जो जो असाइनमेंट मिलेगा वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे जब सबमिट होने चाहिए सबके। टॉपिक नंबर 3, आई थिंक 3 यही है ना। पहला था डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीएसआर एंड गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड, treatment of accumulated profits oblique losses, treatment of accumulated profit oblique losses, treatment of accumulated profit oblique losses। अच्छा यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे एक नोट डाल के, यहाँ पे लिख लो, नोट डाल के लिख लो इधर, नोट सेम एज चैप्टर 4। चैप्टर 4 कौन सा था? चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर एंड चैप्टर 5। चैप्टर 5 कौन सा था? एडमिशन। अब ये चैप्टर नंबर अलग अलग हो सकते हैं भाई आगे पीछे, मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता इसकी, ठीक है ना। एडमिशन चैप्टर के नाम से याद रखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब जो ट्रीटमेंट हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर और चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगा। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस होगा वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वो WCR और IFR है तो उसका डिटेल ट्रीटमेंट भी पढ़ा था हमने कि कब क्लेम कितना आएगा तो क्या करना है,
और IFR का जो बैलेंस होता है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर रिडक्शन होती है तो सेट ऑफ कराने के बाद कितना क्या होगा, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। एक दो क्वेश्चन करा देता हूं बस मैं, थोड़े बढ़िया वाले, जैसे देखो है हमारी बुकलेट में यहाँ पे, ये वाला तो आप बड़े आराम से कर लोगे, ये रिटायर हो गया है ना, रिटायर हो गया उससे मतलब नहीं, और ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में जाता है हमेशा। तो 24,000 का जनरल रिजर्व में बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट का, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि फ्यूचर रेशियो इतना होगा, तो आप ध्यान रखना हमेशा फ्यूचर से मतलब नहीं, ओल्ड से मतलब होता है इसमें। तो जनरल रिजर्व जो है वो क्रेडिट हो जाएगा ABC तीनों में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, 24,000 को तीनों में 3-2-1 में बांट देना, बस ये पहली एंट्री। फिर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ये कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, तो A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू P&L अकाउंट, इस 60,000 को पुराने रेशियो में बांट देना, बात खत्म। बहुत ही सिंपल है ये वाला। 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। देखो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हमारी मीटिंग एंड होने तक हम इसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो पहले सभी, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो पहले सारे, फिर मैं पूछूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में से। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको क्लियर? 80,000 का बिल्स पेबल है, नजर आ रहा होगा, ये 80,000 का बिल्स पेबल है। पहले तो ऊपर रेशियो देख लो, 2-1 का रेशियो है XYZ के बीच में। फिर 80,000 का बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है आपका 10,000। कैपिटल X का 3 लाख, Y का 2 लाख और Z का 1 लाख। ये इस साइड हो गया। इस साइड आ जाओ, लैंड है 3 लाख, बिल्डिंग है 2 लाख, मशीनरी है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख और P&L अकाउंट का एसेट साइड में जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस होता है 40,000। अब नीचे देखते हैं जरा, क्या पता कुछ इंफॉर्मेशन दी हो। ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट द लाइबिलिटी, ओ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर दो। यहाँ पे कह रहे हैं द लाइबिलिटी ऑफ WCF, द लाइबिलिटी ऑफ WCF, जो WCF की लाइबिलिटी है वो डिटरमाइंड हो गई 12,000 रुपए। जरा देखो तो जरा WCF है कितना हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 40,000 है। लाइबिलिटी कम डिटरमाइंड हुई है या ज्यादा? कम, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,45,000 हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा 1,45,000, और पहले कितना था 1,50,000। कितने से घट रहा है जल्दी बताओ, कितने से घट रहा है? 5,000 5,000 5,000 से घट रहा है। तो मेरे पास IFF में कितना बैलेंस है 10,000। क्या ये सेट ऑफ हो हो जाएगा पाएगा? सर। आराम से हो जाएगा, यस सर, हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। ये अगर समझ आ गया ना तुम्हें, ये वाला टॉपिक पता नहीं क्यों बच्चे बार बार भूल जाते हैं बाद में, फिर मुझसे आगे पूछते हैं सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। एक बार पढ़ लो ना अच्छे से भाई, 5,000 सेट ऑफ हो जाएगा, 5,000 कैपिटल में चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। मतलब जनरल रिजर्व तो सीधा सीधा तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, P&L अकाउंट सीधे सीधे डेबिट हो जाएगा तीनों में ओल्ड रेशियो में। बस दिक्कत कहां पे है? इन दोनों की ट्रीटमेंट में, WCF और IFF। अब देखो कर लेते हैं इसको फटाफट से, जर्नल एंट्री लिखवा देता हूं। जर्नल एंट्री ही करनी है इसमें सिर्फ, वहां पे लिखा हुआ है आपको एक सेकेंड, ठीक है, हाँ जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है ना। करते हैं जर्नल एंट्री। यहां देखो सबसे पहली एंट्री है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। नंबरिंग डाल के कर देता हूं मैं एंट्री। पहले मैं जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर दे रहा हूं तीनों पार्टनर में। तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल टू Z कैपिटल। तो जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है वो 60,000 है और ये 3-1 में बटेगा, क्योंकि पुराना रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी 2-1 है या 3-1 है, 2-1 है, 2-1 में बटेगा। तो ये 24,000, 24,000 और 12,000, ठीक है। नरेशन आप लिखते रहना अपने आप। नंबर टू, पहले मैं क्या करता हूँ, P&L अकाउंट वाली एंट्री कर देता हूँ, वो मुझे आसान लग रही है पहले। तो पहले मैं P&L अकाउंट वाली एंट्री कर देता हूँ जो एसेट साइड में है, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मैंने क्या करा, जो P&L अकाउंट एसेट साइड में था बैलेंस शीट के, कौन सा वाला सर? ये वाला, ये लो देखो, ये वाला P&L अकाउंट 40,000 रुपए का जो ये अमाउंट है, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कितना है ये? 40,000। हाँ, जो मैंने बुकलेट दी है उसके हैं ये 40,000। 40,000, फिर 40,000 को 2 to 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 16, 16, 8, 16,000, 16,000, 8,000। हाँ, ये मेरी बुकलेट है ना आपके पास, वॉल्यूम 2, उसमें पेज नंबर 107 पे है ये, वो चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये हो गया। अच्छा, अब उन दोनों को भी कर लेते हैं जो अभी हमने देखा था, डिटेल ट्रीटमेंट जिनका था। पहले WCF को निपटा देते हैं, तो WCR को पहले पूरा खत्म करो। पूरा लिखूं, शॉर्ट में लिख दूं? WCR अकाउंट डेबिट पूरा लिखना है एग्जाम में, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितना पूरा खत्म हुआ? 40,000 पूरा खत्म होगा पहले, पूरी लाइबिलिटी खत्म। लेकिन कुछ क्लेम एक्सेप्ट, सॉरी क्लेम एक्सेप्ट कह रहा हूं, एस्टिमेट हो गई है लाइबिलिटी। तो जितनी लाइबिलिटी एस्टिमेट हो गई है वो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से दिखाना पड़ेगा। कितना क्लेम हुआ है यहाँ पे? ये क्लेम हो गया है हमारा 12,000 रुपए का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब 40 में से 12,000 की लाइबिलिटी एस्टिमेट हो गई है, तो बाकी का बचा 28,000 कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल। अगर हमें अकाउंट्स बनाने होते, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट, तो फिर हम क्या करते? बैलेंस शीट में दिखा देते 12,000 लाइबिलिटी साइड में इस नाम से, और कैपिटल अकाउंट में बाई WCR लिख के एक्स वाई जेड में बांट देते 28,000 को। तो 28,000 को बांटो जरा, 11,200, 11,200, ये कैलकुलेटर पे कर लेना जल्दी हो जाएगा, 11,200, 11,200 एंड ये 5600। ये हो गया आपकी WCF वाली एंट्री। देख लो एक बार अच्छे से, इसको लिख लो अगर कोई ना लिख पाया हो अभी। ऊपर वाली दोनों तो सिंपल थी, ओल्ड रेशियो में जाना था। आगे आ जाएं, इन्वेस्टमेंट वाले पे आते हैं। IFF को पहले पूरा खत्म करो। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फंड या रिजर्व कुछ भी हो सकता है, डेबिट। पूरा खत्म कर दो इसको, 10,000 रुपए, ये पूरा डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट, कुछ वैल्यू घटी है इन्वेस्टमेंट की, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की घटेगी तो आपके दिमाग में आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन जब IFF दिया हुआ है तो फिर रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, पहले इससे सेट ऑफ होगा। ये इसी के लिए बना हुआ है, ये फंड इसी के लिए है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाए बाई चांस, तो आप इससे इसको सेट ऑफ करा लेना, इसको सीधा सीधा लॉस डिक्लेयर मत कर देना। तो टू इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू घटी है? 5,000, तो पहले 5,000 यहाँ पे करा लो। अगर बाई चांस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 11,000 घट गई होती, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट घुसता है इसमें, बीच में आ जाता रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है, जब ज्यादा घट जाती, जितना IFF है उससे ज्यादा, तो फिर तो 10,000 सेट ऑफ करा सकते हैं ना, बाकी का तो रिवैल्यूएशन से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 से घटाया तो टू इन्वेस्टमेंट 5,000, और बाकी का 5,000 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, बाकी का 5,000 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, तो वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा पुराने रेशियो। टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। तो जरा इसको करते हैं, बाकी के 5,000 को पुराने रेशियो में, 2,000, 2,000 एंड 1,000, 2 to 1 में। ये हो गया 26 क्वेश्चन नंबर पूरा। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो क्वेश्चन मैंने डाला नहीं, मैं भूल गया मैं डालना। डाउट्स हैं किसी के? कुछ मुझे बता दो, पिछले हो गए होंगे वो, मुझे लग रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हो गए सर, हो गए।
ये क्या हो गया, जूम ज्यादा है क्या? बारह और 13 बता देता, 12 13 बताने के लिए ना फिर ज्वाइन करना पड़ेगा दोबारा से, कर लेते हैं फिर, क्या दिक्कत है? और भी किसी का डाउट है तो मुझे बताओ। 5 मिनट है, समझा दूं बस। ये लो समझा देता हूँ फिर। मैंने पहले कराया भी होगा शायद कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ढूंढ लेता हूँ, मैंने शायद अगर कहीं कराया होगा तो वहीं से बता दूंगा देख के। 13 तो करा रखा है, 12 का नहीं पता, 13 देख लो, ये लो 12 समझाता हूँ। ये पहले पढ़ाया था जब कभी, जब 13 कराया था मैंने। देख रहा है ये, x कितना गेन करेगा 3/10 का 1/3, 3/30। z कितना गेन करेगा 3/10 का 2/3, 6/30। तो गेनिंग रेशियो हो गया 1:2। मिक्सअप है ये मिक्सअप है, रिटायरमेंट एडमिशन दोनों। तो पहले रिटायरमेंट सॉल्व करते हैं। x इतना गेन करेगा, z इतना गेन करेगा, यहां तक सही है तो देख लो पहले। फिर x का न्यू शेयर जितना उसने गेन करा पुराने वाले में ऐड कर दोगे तो ये नया, z का न्यू शेयर जितना उसने गेन करा पुराने में ऐड कर दोगे तो ये इसका नया शेयर। तो नया रेशियो 3:2 आ गया, किसके किसके बीच में, x और z के बीच में। जहां तक आ जाएगा, फिर w एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी समझ आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन ये रहा, x और y z तीन पार्टनर हैं। तीन कहां से आ गए, अच्छा ठीक है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो है। वाई रिटायर हो जाता है, इसके शेयर को टेक कर लेते हैं एक्स और जेड इस रेशियो में। यहां तक का सॉल्यूशन हमने कर लिया। इमीडिएटली वाई रिटायरमेंट डब्ल्यू इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डब्ल्यू आ जाता है 1/4 के लिए, 1/5 ऑफ विच वॉज गिवन बाई एक्स। जो 1/4 का 1/5 एक्स देगा एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम एक्स एंड जेड। ओहो, मतलब 1/4 का 1/5 देगा एक्स, और बाकी का जो बचा है वो एक्स और वाई से फिर से इक्वली लेगा। तो देखो यहाँ पे कर रखा होगा हमने, क्या करा हमने, यहां तक समझ आ गया ना, रिटायरमेंट वाला पहले समझ लो, ये क्लियर है, नया रेशियो निकल गया यहां तक। ठीक, अब डब्ल्यू एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, फ्लो चार्ट भी बना रखा था मैंने। डब्ल्यू एडमिट हुआ 1/4 के लिए, 1/4 का 1/5, ये देखो 1/4 का 1/5 मतलब 1/20 फ्रॉम एक्स, एक्स से ले लिया। तो बाकी का बचा कितना, 1/4 का 4/5, या 1/4 माइनस 1/20 कर लो तो भी यही आएगा। समझ गए, 1/4 में से 1/20 हटा दो तो भी 4/20 आएगा, या 1/4 का 4/5 कर लो तो भी 4/, अब ये जो 4/20 है बचा हुआ प्रॉफिट है, ये दोनों से इक्वली लेगा, एक्स और जेड से। ये देखो चार्ट में लिख रखा है, एक्स से लेगा आधा मतलब 4/40, और वाई से लेगा 4/40। तो 4/40 यहां से लिया एक्स से, और 1/20 यहां से लिया, दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा एक्स का सेक्रीफाइस, और ये हो जाएगा वाई का सेक्रीफाइस। बस फिर आगे हो जाएगा क्वेश्चन, इसके आगे मैंने करे ही नहीं, क्या खुद कर लिया होगा तुम लोगों ने शायद। हाँ ये पीछे कर रखा है, ये समझ आ गया ना फ्लो चार्ट। इतना लिया पहले x से, फिर x से इतना और लिया दोबारा 2/20, और y से 2/20, इसको छोटा कर दिया डिवाइड करके, 20 बेस बराबर कर लिया। तो 2/20, 1/20, 3/20 x सेक्रीफाइस करेगा, और 2/20 y सेक्रीफाइस करेगा। ये देखो हो रखा है सॉल्यूशन पूरा, अभी है टाइम 3 मिनट, टेंशन मत लो, बहुत है। ये रहा पूरा x का सेक्रीफाइस। ये ऐसे भी कर सकते थे बिना फ्लो चार्ट बनाए, ये 1/4 का 1/5, फिर 1/4 का 4/5 और उसका आधा, तो ये 3/20 आ गया x का सेक्रीफाइस। जेड का सेक्रीफाइस 1/4 का 4/5 उसका आधा, 2/20 इसका सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3 रेशियो। और फिर एक्स का नया शेयर ओल्ड में से जितना सेक्रीफाइस करा वो माइनस, जेड का न्यू शेयर ओल्ड में से जितना सेक्रीफाइस करा वो माइनस, और डब्ल्यू का न्यू शेयर इसका बेस बराबर कर दिया। तो ये नया रेशियो 9:6:5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट्स भी लिखा हुआ है इस पे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। रीजॉइन में सोच रहा हूँ करा लूं, एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ, फिर ये भी हो जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा फिर हमारे लिए। फिर रीवैल्यूएशन रह जाएगा बस इसका, फिर हम टाइमिंग अलग अलग कर देंगे। अकाउंटिंग रेशियो शुरू करना है क्योंकि अगली क्लास कैश फ्लो का भी टेस्ट चेक करना है।
बताओ क्या करना है, कराएं रिजॉइन, तुम लोग बताओ। हाँ ये बैकअप क्लास है ना, रिटायरमेंट हो रहा है, ये बैकअप ही तो चल रहा है, ये बैकअप रिवीजन दोनों ही समझ लो इसको, है ना। हाँ फिर रिवीजन जो करेंगे ना, फिर वो हम करेंगे डायरेक्ट, जैसे सैंपल पेपर से करा, फिर ऐसे मैं मतलब बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा फिर दोबारा। जैसे रिटायरमेंट में बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूँ, फिर मैं सीधा सैंपल पेपर से कराऊंगा, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे सामने, और फिर सब पता होना चाहिए हमें फिर पीछे क्या क्या था। अभी जैसे देखो ये वाली चीज, ये बता रहा था मैं, अगर स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो तो ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 26, इलस्ट्रेशन नंबर 26, ये क्वेश्चन में बुक में डलवा नहीं पाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक का एक लाइन अगले पेज पे लिखी है, वो लाइन में बता दूंगा क्या है, बस आपको जो कहानी है वो काम यहाँ तक की आनी है, बस यहाँ तक की कहानी आपके काम की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते, ओरिजिनल फिगर्स पे दिखाना चाहते हैं सारी चीजों को, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, दोबारा ज्वाइन करना है क्योंकि फिर ये क्वेश्चन करके ही जाएंगे वापस, फिर अब जब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, रिवाइज्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, मतलब जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जैसे एक और एक दो, और जितने भी लॉस हैं एक और एक दो, इन दोनों को अभी खत्म नहीं करना, इनको दोबारा से दिखाना है बैलेंस शीट में, मतलब जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट होगी उसमें फिर से शो करना है। बंद हो जाए मीटिंग, ज्वाइन कर लेना, अपने आप कभी भी बंद हो सकती है। एक लाइन जो वो यहाँ लिखी हुई है ये भी देख लो, शो द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यू, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के लिए, ठीक है। ये तरीका